हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सी सेट रिविजन थ्रू PYQs की जो सीरीज़ चल रही है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं डे 31 में, और टॉपिक जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है दैट इज़ सिलोजिज्म्स। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट, है ना, क्योंकि एक सेट पैटर्न है क्वेश्चन को करने का। और जैसा अभी तक आप लोग जिस तरीके से सिलोजिज्म्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आए हैं, थोड़ा सा उससे अलग पैटर्न में मैं करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस मेरे बताए हुए तरीके से फेमिलियर हो जाते हैं और बचे हुए दिनों में एग्ज़ाम तक अगर कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो ये मेथड कंपैरेटिवली आप खुद अगर ट्राई करेंगे तो यू विल योरसेल्फ फील कि ये मेथड जो है वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड भी कम है। तो क्वेश्चंस पर चलेंगे उससे पहले ट्रेंड देखते हैं। तो 2011 से लेकर 2024 तक अभी तक लगातार यहाँ पर अगर आप देखें तो वही क्वेश्चन कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी आता है, नहीं आता है। ऐसा करते करते कुल मिला के 11 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। और 2022 रीसेंट ईयर रहा है जब इसके क्वेश्चन आए हैं 2। उससे पहले 2021 में 3 क्वेश्चन थे, लेकिन 23 और 24 में नहीं है। खासकर जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन 2023 और 24 में या 24 में नहीं आए हैं, उनके 2025 में आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई टॉपिक के क्वेश्चन 2024 में या 23 में नहीं आए हैं तो वो 25 में डेफिनेटली आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि चांसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2011 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। ठीक है, पहले आप ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको पढ़ें, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 आइटम्स, मतलब जो 2 क्वेश्चंस हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि अगले 2 क्वेश्चंस में आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स, उन चारों स्टेटमेंट्स में से टू कैन नॉट बोथ बी ट्रू। ठीक है, जो दो के कॉम्बिनेशन है वो दोनों ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों फॉल्स जरूर हो सकते हैं। तो स्टडी द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द 2 दैट सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। अबव कंडीशन मतलब कि जो 2 स्टेटमेंट्स की बात हो रही है वो दोनों ट्रू नहीं है, लेकिन दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स, ईच सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पहला सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो ये है। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस, सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस, एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस एंड सम एनिमल्स आर कार्निवोरस। और आपको जो कोड दिया हुआ है वो यहाँ से चेक करना है कि 1 and 3 क्या वो गिवन कंडीशन जो है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू लेकिन बोथ कैन बी फॉल्स, क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, या 1 and 3 कर रहा है, या 1 and 2 कर रहा है, या 2 and 3 कर रहा है, या 3 and 4 कर रहा है। ठीक है, तो ये आप कैसे चेक करेंगे, बना के। ठीक है, तो इनको बनाते हैं पहले। ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस। ठीक है, ये तो क्लियरली बात है कि ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस, मतलब एनिमल्स ये है तो कार्निवोरस इसके बाहर आएगा, क्योंकि सारे एनिमल्स जो हैं वो कार्निवोरस हैं। ठीक है, दिस इज फॉर स्टेटमेंट 1। Second statement says some animals are not carnivorous. Some animals are not carnivorous. Some animals are not carnivorous. ठीक है, यानी कि ये वाले सॉरी ये वाले जितने भी एनिमल्स हैं दे आर नॉट कार्निवोरस। ठीक हो गया। देन थर्ड स्टेटमेंट सेज एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस। ठीक है, एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस, यानी कि एनिमल्स और कार्निवोरस के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग रीजन नहीं है, क्योंकि कोई भी एनिमल कार्निवोरस नहीं है, या एनिमल कार्निवोरस होता ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। और चौथा है कि सम एनिमल्स आर कार्निवोरस। सम एनिमल्स आर कार्निवोरस एंड सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस, इन दोनों का डायग्राम जो है वो सेम तरीके से ही बनेगा, क्योंकि इस केस में सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस वो ये वाला रीजन हो गया, और सम एनिमल्स आर कार्निवोरस वो ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, बट डायग्राम एक ही तरीके से बनेगा। आई होप चारों स्टेटमेंट्स के डायग्राम क्लियर हैं। अब आप इनमें से कॉम्बिनेशन चेक करें 1 and 3। क्या 1 and 3 एक साथ ट्रू हो सकते हैं कि ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस एंड एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस? नहीं, यही वाला आंसर है। आप 1 and 2 को चेक कर लें, ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस एंड सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस, ये तो हो सकता है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि बोथ कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, बट बोथ कैन बी फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स बट बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू।
तो ये और 1 और 3 जो है ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, है ना। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए सेकंड सेट जो है स्टेटमेंट्स का वो ये है, ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन, सम ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन, नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन एंड सम ट्रेन्स आर नॉट रन बाय डीजल इंजन। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है ये भी, इसके भी स्टेटमेंट्स वैसे ही हैं। ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन, ठीक है, तो ये ट्रेन हो गया, एंड ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन, तो दिस इज फॉर स्टेटमेंट 1। सेकेंड सेज सम ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन्स, सम ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन्स, ये हो गया दूसरे का, सम ट्रेन्स सॉरी ट्रेन्स एंड डीजल इंजन्स। ठीक, नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन, तो ये फिर वही ट्रेन और डीजल इंजन, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। और फोर्थ वन इज सम ट्रेन्स आर नॉट रन बाय डीजल इंजन्स, सम ट्रेन्स आर नॉट रन बाय डीजल इंजन्स। ठीक है, सम ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन्स वो ये वाली ट्रेन्स हो गई, एंड सम ट्रेन्स आर नॉट रन बाय डीजल इंजन वो ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, अब फिर से वही 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, आप 1 एंड 3 चेक करें, जस्ट पिछले वाला केस है जो हमने पीछे देखा। 1 एंड 3 कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, है ना, कि ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन एंड नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन, कि सारी ट्रेनें डीजल इंजन से चलती हैं और कोई भी ट्रेन डीजल इंजन से नहीं चलती है, ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। आइदर दिस विल बी ट्रू और दिस विल बी ट्रू, है ना। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो 2011 में ही यूपीएससी ने पूछे थे, उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। चलें आगे, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको अगर कोई हेल्प हो रही है, कुछ प्रैक्टिस में मदद मिल रही है, या कुछ भी आप लोग नया सीख रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ थोड़ा बहुत जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी फाइनेंशियल हेल्प होगी, एंड वी डेफिनेटली रिक्वायर इट, है ना। जितना भी आपको अमाउंट कंफर्टेबल लगे आप उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आस्क्ड इन 2015, 2015 में पूछा गया सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 कंक्लूजन है। सम मैन आर ग्रेट, सम मैन आर वाइज। कंक्लूजन 1 says men are either great or wise, and conclusion 2 says some men are neither great nor wise. Which one of the following is correct? Only conclusion 1 is valid, only conclusion 2 is valid, both the conclusions are valid and neither of the conclusions is valid. ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है some men are great, कैसे बनाओगे, जनरल डायग्राम बनाना है। some men are great, this is men and this is let's say great, some men are great, some men are great। ठीक, सम मैन आर वाइज, मैं जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, सम मैन आर वाइज, लेट्स से दिस सम मैन आर वाइज। ठीक है, बट इसका और इसका ओवरलैप हो सकता है अगर मैं ऐसे भी बनाऊंगा तो। ठीक है, बट अभी मैंने जनरल डायग्राम बनाया है। अब आप देखो, मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज, इसका मतलब क्या है कि जो आदमी है वो या तो वाइज है या ग्रेट है, यानी कि उसके अलावा और कुछ नहीं है। दे आर आइदर वाइज और ग्रेट, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो बीच का रीजन है ना यहाँ पर। सो दिस बिकम्स, दिस स्टेटमेंट बिकम्स व्हाट, दिस इज नॉट। अच्छा, मैं एक चीज़ मैंने जो अपने क्लासेस में पढ़ाई है ना, जनरली यूपीएससी जो है वो आपसे ये पूछता है कि विच वन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज और विच वन ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड। दैट मीन्स कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है ना। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है, क्योंकि अगर कोई कंक्लूजन ट्रू नहीं है, ठीक है, ट्रू होने का मतलब क्या है पहले मुझे ये बताओ। कंक्लूजन ट्रू होने का मतलब ये है कि इट इज़ वैलिड, है ना, और इट फॉलोज फॉर एवरी कंडीशन। ठीक है, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी हाँ हो रहा है, मतलब कभी फॉलो कर रहा है कभी फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कोई केस होता है तो वी कैन नॉट से दैट द कंक्लूजन इज वैलिड और द कंक्लूजन फॉलोज, है ना। कंक्लूजन फॉलोज का मतलब यही है कि इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी कंडीशन और ऑल कंडीशंस। क्लियर है बात। तो एक कंडीशन ये होती है ट्रू वाली, तो मैंने आपको बता दी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई चीज़ ट्रू नहीं है तो देन इट कुड बी 2 थिंग्स, या तो फॉल्स हो, फॉल्स का मतलब भी वही है कि इट शुड बी फॉल्स इन एवरी कंडीशन एंड ऑल कंडीशंस, है ना। और तीसरी चीज़ ये होती है, अगर कोई चीज़ या कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कंक्लूजन कभी ट्रू हो रहा हो किसी कंडीशन में, किसी कंडीशन में फॉल्स हो रहा हो,
तो देन वी से दैट इट इज़ नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, हालांकि मैं ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल में बात कर रहा हूँ, यूपीएससी इस लेवल पर अभी तक पहुंचा नहीं है ना। नॉट कंक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, देन इट बिकम्स नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, लेकिन यूपीएससी ट्रू और ट्रू पे ही जनरली रहता है, क्योंकि कंक्लूजन इज वैलिड और कंक्लूजन फॉलोज का मतलब यही है कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। अगर ट्रू नहीं है तो वेदर इट इज़ नॉट कंक्लूसिव और वेदर इट इज़ फॉल्स वो उसने पूछा नहीं है आज तक, बट हो सकता है मे बी कभी पूछ ले। तो यहाँ पर देखो मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज, यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग तो मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज तो है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रीजन भी है जो मैन दीज मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज। ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि मैं इस वाले डायग्राम को इस तरीके से भी बना सकता था, यस और नो। वो बनाना नहीं है, वो सारे डायग्राम्स बनाने नहीं है, जस्ट अपने माइंड में देखना है, सोचना है। मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता था, ये जो मैंने वाइज वाला बनाया है, अगर मैं वाइज वाले को ऐसे बना दूं लेट से, तो क्या होगा। अब या तो सारे के सारे मैन जो हैं दे आर आइदर ग्रेट और वाइज, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब इन दोनों के बाहर तो कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था उसमें देयर वॉज अ रीजन इन विच मैन वर नाइदर वाइज नॉर ग्रेट। ठीक है, तो यानी कि कभी ये क्या हो रहा है, ये स्टेट कंक्लूजन ट्रू हो रहा है, कभी फॉल्स हो रहा है। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट दैट इज सॉरी कंक्लूजन वन इज एनसी, दैट इज नॉट कंक्लूसिव। क्लियर हो गई बात। ठीक है, दूसरा सम मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, फिर से वही होगा, सम मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज। पहले वाले डायग्राम में तो ठीक है, इट इज ट्रू, ये जो बीच का रीजन है दीज मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज। लेकिन जब मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया है ना, तो इस केस में तो सम मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज ये है ही नहीं, क्योंकि ऑल मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज। सो द सेकंड स्टेटमेंट और द सेकंड कंक्लूजन इज ऑल्सो नॉट कंक्लूसिव। तो नाइदर ऑफ द या नाइदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड। समझ गए बात। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये डायग्राम्स समझना होगा। अभी मैं एक और मेथड बताऊंगा आगे, नंबरिंग वाला मेथड, बट ये चीज़ जो है ये आपको एक जनरल डायग्राम बना के बाकी डायग्राम देखने होंगे कि व्हाट कुड बी दी पॉसिबिलिटी। ठीक है, आप सिर्फ क्योंकि हमने जो एक डायग्राम बनाया है ना, जनरल डायग्राम जो वाइट कलर से मैंने बनाया है, वो तो एक जनरल डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ सही है तो आप उसको सही मान लेंगे और अगर गलत है तो गलत मान लेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, बिकॉज दैट इज ओनली वन कन्फिग्रेशन। अदर कन्फिग्रेशंस क्या हो सकती हैं, बनानी नहीं है, बट जस्ट यू हैव टू थिंक, है ना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आस्क्ड इन 2017, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑल कलर्स आर एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल कलर्स आर प्लेजेंट, सम कलर्स आर प्लेजेंट, नो कलर इज प्लेजेंट एंड सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट। गिवन दैट द स्टेटमेंट 4 इज ट्रू, स्टेटमेंट 4 जो है सिर्फ वही ट्रू है, तो व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। मतलब स्टेटमेंट एक तरीके से ये हो गया, और इस स्टेटमेंट के बेसिस पर ये तीन कंक्लूजन है, इनमें से कौन सा कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, तो उसका डायग्राम तो ऐसे ही बनता है। ठीक है, दीज आर कलर्स एंड दीज आर प्लेजेंट, है ना। सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट मतलब ये वाला रीजन। क्लियर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑल कलर्स आर प्लेजेंट, ऐसा तो नहीं है, सारे का सारा कलर प्लेजेंट तो नहीं है ना। तो यानी कि फर्स्ट वन इज फॉल्स, फर्स्ट वन इज मतलब फर्स्ट वन इज यू कैन से अगेन नॉट कंक्लूसिव, क्योंकि अभी नहीं है, बट अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप करा दूंगा तो हो सकता है। ठीक है, सम कलर्स आर प्लेजेंट, सम कलर आर प्लेजेंट ये ठीक है, क्योंकि कुछ कलर तो प्लेजेंट है, तो दिस इज ट्रू। थर्ड वन इज नो कलर इज प्लेजेंट, नो कलर इज प्लेजेंट भी नहीं है। ठीक है, दिस विल बिकम फॉल्स, क्योंकि कुछ कलर्स तो प्लेजेंट है ना, तो इनको आप हटाओगे कैसे। और फोर्थ वाला तो है ही है, तो आपसे ये पूछा है कि 1 and 2 आर ट्रू, नो 1 and 2 आर नॉट ट्रू, ये गलत है। थर्ड वन इज ट्रू, नो थर्ड वन इज फॉल्स। सेकंड वन इज फॉल्स, नो सेकंड वन इज ट्रू, ये भी गलत है। एंड फर्स्ट वन इज फॉल्स, यस फर्स्ट वन इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू जो यूपीएससी पूछता है वो। ठीक है, ऑल कलर्स आर प्लेजेंट, क्योंकि सम कलर्स आर प्लेजेंट एंड ऑल कलर्स आर प्लेजेंट एक ही चीज मानी जाती है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप भी करा दूं तो उस केस में भी अगर ऑल कलर्स आर प्रेजेंट तो मैं सम कलर्स आर प्रेजेंट तो कह सकता हूं ना, यस और नो। तो अकॉर्डिंग टू अस दिस इज नॉट कंक्लूसिव, बट यूपीएससी के हिसाब से वो नॉट कंक्लूसिव पर अभी नहीं गया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू इट द फॉल्स इज करेक्ट।
सो यू कैन टिक दिस वन, दैट इज वन इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर है। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 आस्क्ड इन 2019। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं। सम रैट्स आर कैट्स, बनाएं इसको। सम रैट्स आर कैट्स, जनरल डायग्राम बनाना है। सम रैट्स आर कैट्स, ठीक है, इसको लिख लें कैट्स। सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, मैंने इसको अलग बनाया, बट ये वाला पोर्शन इसके साथ कोइंसाइड मतलब ओवरलैप कर भी सकता है, बिकॉज कोई नेगेशन यहाँ पर अभी तक नहीं है। एंड नो डॉग इज़ अ काउ, ठीक है, तो काउ अलग से बन जाएगी, दिस इज़ अ काउ एंड नो डॉग इज़ अ काउ। अब इसकी नंबरिंग आप करनी चाहें तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग बेसिकली ऐसे करनी है कि जितने भी रीजन्स बन रहे हैं उन सब की नंबरिंग आप कर लें। ठीक है, अब नाउ यू से रेड इज इक्वल टू 1 and 2, रेड इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 2, कैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 3 4, 2 3 4। ठीक, डॉग इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 and 5 एंड काउ इज रिप्रेजेंटेड बाय 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगेशन का ध्यान रखना। नेगेशन मतलब जो नो वाला दिया हुआ है वो, दैट इज नो डॉग इज अ काउ। डॉग इज 4 5 4 4 5 एंड 6, इनके बीच में नेगेशन है, मतलब 4 5 और 6 का कोई भी रीजन आपस में ओवरलैप नहीं कर सकता, बिकॉज नो डॉग इज अ काउ। अब आप एक एक करके चेक करना शुरू करें। नो काउ इज अ कैट, नो काउ इज अ कैट। ठीक है, देखो अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन या डायग्राम बनाया है इसमें तो ठीक है, क्योंकि कैट और काउ के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो नो काउ इज अ कैट इज करेक्ट। लेकिन कैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 3 4 एंड काउ इज रिप्रेजेंटेड बाय 6। ठीक है, अब 4 5 का 6 के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता, यानी कि 4 का 6 के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता, लेकिन 2 3 के साथ तो 6 का ओवरलैप हो सकता है। यस और नो? 2 3 के साथ तो 6 का ओवरलैप हो सकता है ना। तो नो काउ इज अ कैट वो इस कन्फिग्रेशन में ठीक है जो अभी हमने बनाया है, बट अकॉर्डिंग टू जो दिया हुआ है, अगर आप उसके नंबर से अकॉर्डिंग देखें थोड़ा सा आसानी हो जाती है, इसलिए मैं बोल रहा था 4 जो है वो 6 के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, ये हम समझते हैं, बिकॉज देर इज अ नेगेशन, नो डॉग इज अ काउ, है ना। लेकिन 2 3 तो 6 के साथ ओवरलैप कर सकता है। सो स्टेटमेंट 1 इज अगेन नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, समझ रहे हैं? क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में तो नो काउ इज अ कैट करेक्ट है, ट्रू है, बट जैसे अगर मैं ऐसे चेक करूंगा तो वो फिर ओवरलैप कर भी सकता है, तो देन इट विल बिकम फॉल्स, है ना, क्योंकि जैसे ही ओवरलैप करेगा तो नो काउ इज अ कैट कैसे होगा, फिर तो सम काउज विल बी कैट, है ना। सो दिस बिकम्स नॉट कंक्लूसिव। सेकंड वन, नो डॉग इज अ रैट, नो डॉग इज अ रैट। अभी देखो अभी इन दोनों में फिर से कोई ओवरलैप नहीं है इस डायग्राम में, तो नो डॉग इज अ रैट इज करेक्ट, इज ट्रू। लेकिन डॉग इज 4 5 एंड रैट इज 1 2, 4 5 और 1 2 के बीच में तो कोई नेगेशन है ही नहीं, तो इसको हम ओवरलैप करा भी सकते हैं। सो जब ये ओवरलैप हो जाएगा तो देन इट विल बिकम ट्रू। ठीक है मतलब जब ये ओवरलैप कर जाएगा तो इट विल बिकम फॉल्स। अभी वो ट्रू है कि नो डॉग इज अ रैट, तो अगेन इट बिकम्स नॉट कंक्लूसिव। थर्ड से इज सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स। ठीक है, कुछ कैट जो है वो रैट हैं, कुछ कैट जो है वो रैट है। टू कॉमन रीजन आपको दिख रहा है, कैन यू सी द कॉमन रीजन, दैट इज 2, दिख रहा है ना। सम कैट्स आर रैट्स वो यहाँ दिया भी है, सम रैट्स आर कैट्स और सम कैट्स आर रैट्स, वो दोनों एक ही मतलब हुआ उसका, तो थर्ड कंक्लूजन इज ट्रू। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ओनली 3 फॉलोज, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, थोड़ा सा इस मेथड में आपको अगर कंफर्टेबल आप नहीं है, मतलब पहली बार पढ़ रहे होंगे शायद जिन्होंने हमसे पहले नहीं पढ़ा हुआ है, तो उनको थोड़ा सा टिपिकली आटपटा सा लगेगा ये, बट वंस यू गेट फेमिलियर विद दिस तो ये मेथड कंपैरेटिवली बहुत आसान है। ठीक है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस बनाते रहने से तो बहुत बेटर है ये। ठीक है, तुरंत पता लग जाता है आंसर, है ना। चलें आगे बढ़ें, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें भी वैसे ही है कि 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स।
ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं एंड देयर आर 2 कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट क्या क्या है? ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक। ठीक है, तो बनाते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, दीज आर कैट्स एंड दीज आर डॉग्स, तो ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक। अब ऑल कैट्स आर ब्लैक जो है इसको आप समझें, ऑल कैट्स आर ब्लैक को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, बट ये ऑल कैट्स आर ब्लैक ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, मतलब कैट को कवर करता हुआ, सिर्फ अभी तो मैंने डॉग्स को भी कवर कर लिया, बट सिर्फ कैट को कवर करता हुआ भी ये बन सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो, यहाँ से आप नंबरिंग चाहो नंबरिंग कर लो, 1 2 3, कैट का नंबर इज़ 1, डॉग का नंबर इज़ 1 एंड 2, और ब्लैक का नंबर इज़ फॉर द टाइम बिंग जो मैंने बनाया कन्फिग्रेशन में, दैट इज़ 1 2 3। ठीक है, देयर इज़ नो नेगेशन। कंक्लूजन 1 से इज ऑल डॉग्स आर ब्लैक। देखो अभी जो मैंने बनाया है ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सारे डॉग जो हैं वो ब्लैक के अंदर है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर मैं ब्लैक को सिर्फ ऐसे बनाऊँ, ठीक है, सिर्फ 1 को ओवरलैप करते हुए, तो देन इन दैट केस सम डॉग्स आर ऑल डॉग्स आर ब्लैक विल नॉट हैपन। फिर उस केस में या तो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक या सम डॉग्स आर ब्लैक, ऐसा हो जाएगा। तो कंक्लूजन 1 इज अगेन क्या? एनसी, नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, या डज नॉट फॉलो। अगर आपको एनसी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन से डज नॉट फॉलो, इट इज़ नॉट ट्रू। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ठीक है, देखो फिर वही बात, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ट्रू है, लेकिन अभी जो मैंने बनाया है उसमें तो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक नहीं है। आप अब इस कंडीशन में, इस कन्फिग्रेशन में कोई भी ऐसा डॉग दिखाओ जो ब्लैक नहीं है, है ही नहीं, सारे डॉग्स ब्लैक है। तो सेकंड वन ऑल्सो इज नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, सो योर आंसर विल बी सी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा अगर करने का तरीका आ गया तो देन दे आर वेरी इजी। चलें आगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए फिर से एक बार ये इन्फॉर्मेशन कि आप में से जो भी लोग 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना शुरू करने वाले हैं, और सी सेट अगर आप हमारे थ्रू या हमसे लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो नया बैच स्टार्ट होगा सी सेट का, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जून। ठीक है, 1 जून से हम लोग नए बैच में स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के, वहाँ पर जाके आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स में ओपन हो चुके हैं। जितना जल्दी आप लोग एनरोल करेंगे उतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे ऐप और वेबसाइट में भी ये कोर्स लिस्टेड है, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है इस कोर्स को लेकर, कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 9150449990। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। तो आपका जो भी डाउट होंगे उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। आई होप क्लियर है बात? ठीक है, और अगर आप 2026 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, भाई बहन हैं, उन तक आप ये इन्फॉर्मेशन पास ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके डायरेक्टली एनरोल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, जस्ट यू कैन रीड। क्वेश्चन सेज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 इज गिवन बिलो। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें उसके बाद 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ इट सीम्स टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स। कि स्टेटमेंट में जो बातें लिखी गई हैं वो आपको सच माननी है। रीड ऑल कंक्लूजन्स एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज और फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट्स। ठीक हो गया, तो स्टेटमेंट कह रहा है सम रेडियोज आर मोबाइल्स। बनाना शुरू करें। सम रेडियोज, दीज आर रेडियोज, सम रेडियोज आर मोबाइल्स, some radios are mobiles, all mobiles are computers, all mobiles are computers। मैं इधर की तरफ को बना रहा हूँ, आप इधर की तरफ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। some computers are watches, ठीक, some computers are watches, some computers are watches। ठीक, now start numbering the regions 1 2
3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये है आर, दैट इज रेडियो, रेडियो इज 1 and 2। देन देयर कम्स मोबाइल, मोबाइल इज दिस वन, दैट इज 2 3। देन देयर इज computers, computers is this one, that is 2 3 4 5, 2 3 4 5। and then there is watches, that is 5 and 6। और किसी के बीच में भी कोई नेगेटिव रिलेशन या नेगेशन नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन 1 कह रहा है सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, कुछ रेडियोज हैं जो वॉचेस हैं। कहाँ है? अभी तो नहीं है, हाँ हो सकते हैं क्योंकि नेगेशन नहीं है ना। वॉचेस मतलब 5 6, रेडियोज मतलब 1 2, कोई नेगेशन नहीं है तो ओवरलैप कर सकते हैं किसी ना किसी कन्फिग्रेशन में, बट अभी तो नहीं कर रहे, तो इट बिकम्स नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 विल बिकम नॉट कंक्लूसिव। सेकेंड कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो इट सेज सर्टेनली some certainly some mobiles are watches, certainly some mobile are watches, some mobile are watches। देखो अभी तो नहीं है, मोबाइल ये है, वॉचेस ये है, इनके बीच में अभी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, बट इट कैन ओवरलैप। ठीक है, वो ओवरलैप कर सकता है क्योंकि नेगेशन नहीं है, 2 3 और 5 6 में कोई नेगेशन नहीं है, तो अगेन इट बिकम्स नॉट कंक्लूसिव। सो द आंसर विल बी नीदर कंक्लूजन। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन डी अगेन। क्लियर? चले लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके का है कुछ, है ना, वही दिया हुआ है एक स्टेटमेंट में और 2 कंक्लूजन, वैसे ही आपको सॉल्व करना है, तो इसको डायरेक्ट बनाते हैं। सम कैट्स आर अलमीराज। ठीक है, दीज आर लेट्स से कैट एंड दीज आर लेट्स से almiras, some cats are almiras, some almiras are chairs, some almiras are chairs। ठीक है, these are cat and all chairs are tables, all chairs are tables। ठीक, इधर कोई बना सकते हैं, इधर कोई बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कैट विल बी 1 2, अलमीरा विल बी 2 3 4, चेयर विल बी 4 5, टेबल विल बी 4 5 6। ठीक है, कोई नेगेटिव रिलेशन या नेगेशन नहीं है। नाउ चेक, सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल्स, सम अलमीराज आर टेबल्स। ठीक है, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा, क्या बोलते हैं, सम अलमीराज आर टेबल्स, सम अलमीराज आर टेबल्स, ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सम अलमीराज आर टेबल्स, देखो टेबल में 4 5 6, अलमीरा में 2 3 4, यानी कि 4 वाला जो रीजन है दैट इज अ कॉमन रीजन। सो सम अलमीराज आर टेबल्स, वो डेफिनेटली वैसे भी होगा क्योंकि चेयर और अलमीरा में ये है कि सम अलमीराज आर चेयर्स, है ना, एंड ऑल चेयर्स आर टेबल्स, तो सम अलमीराज आर टेबल्स, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो ये इज फर्स्ट वन इज ऑलवेज ट्रू। सेकेंड वन सेज सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, ये भी ठीक है, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स। ठीक है, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, यस, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, ये ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि कुछ कैट ऐसी हो सकती हैं जो चेयर ना हो, है ना, ट्रू है क्योंकि मे नॉट लिखा है ना, तो मे नॉट बी ट्रू इज यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसमें क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, आंसर ऑप्शन सी, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन वही करना है आपको, 2 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन दिए हैं, इस स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बनाए एंड ट्राई टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम ग्रीन्स आर ब्लूज, लेट्स से दिस इज ग्रीन
एंड सम ग्रीन आर ब्लूज, ठीक है, सम ग्रीन आर ब्लूज एंड सम ब्लूज आर ब्लैक्स। अब सम ब्लूज आर ब्लैक्स, सम ब्लूज आर ब्लैक्स, मैं फिर कहूँगा जनरल डायग्राम है ये, ठीक है। स्टार्ट नंबरिंग द रीजन 1 2 3 4 5। तो ग्रीन इज 1 and 2, ब्लू इज 2 3 4 एंड ब्लैक इज 4 5, ठीक हो गया। सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, देखो कहीं पर भी कोई नेगेशन नहीं है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, अभी तो ग्रीन और ब्लैक के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, बट इट कैन ओवरलैप, क्योंकि 1 2 और 4 5 के बीच में कोई नेगेशन थोड़ी है ना। अगर मैं ये सम ब्लूज आर ब्लैक्स को ऐसे बना दूं कहीं को किसी भी तरीके से, तो फिर वो ओवरलैप कर सकता है। तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट कंक्लूजन इज नॉट कंक्लूसिव, ठीक है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक अभी है, बट इट विल नॉट बी ऑलवेज, क्योंकि कोई नेगेशन तो है नहीं। सो सेकेंड वन इज ऑल्सो नॉट कंक्लूसिव। थर्ड वन सेज, थर्ड कंक्लूजन सेज ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, अभी तो नहीं है, बट कभी ओवरलैप अगर कर गया तो हो भी सकता है। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, अगर मैंने ब्लैक को ऐसे बना दिया पूरे ग्रीन को उसके अंदर लेके, तो हो भी सकता है, ठीक है। तो देन इट विल बिकम नॉट कंक्लूसिव अगेन। एंड द फोर्थ वन इज ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स अभी नहीं है बट हो सकता है, ठीक है, बिकॉज देर इज नो नेगेशन। तो चारों जो कंक्लूजन है उनमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। सो द आंसर इज नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 नॉर 3 नॉर 4। आंसर इज ऑप्शन डी अगेन, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना, एक जनरल डायग्राम बनाना और बाकी पॉसिबल कन्फिग्रेशंस क्या क्या हो सकती हैं उनके ऊपर ध्यान देना, ठीक है, क्या क्या हो सकती है। सिर्फ ये आपने बना दिया और इसके बेसिस पर ट्रू है या इसके बेसिस पर ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना, फिर से बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये गलती मत करना कि एक ही डायग्राम आपने बनाया और आपने कह दिया कि इस डायग्राम में ट्रू है तो ट्रू है और ट्रू नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डायग्राम तो आप एक ही बनाओ, बट आप उसको इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ उसमें हो सकती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए ये नंबरिंग इसलिए हेल्प करती है क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि कहीं पर कोई नेगेशन तो नहीं है। अगर नेगेशन नहीं है तो वो रीजन्स ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, डायग्राम कैसा बनेगा, उससे आपको लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर किसी भी रीजन का कोई नेगेशन नहीं है, ठीक है, तो 1 वाला 5 के साथ 1 वाला 4 के साथ ओवरलैप कर सकता है, वो कैसे करेगा आपको लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। समझ गए बात। प्रॉब्लम बस वहीं पर है जहाँ पर नेगेशन है, वो वाले रीजन्स ओवरलैप नहीं करेंगे जहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है या नेगेशन रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो ध्यान रखना बस। चलो क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आस्क्ड इन 2022, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन है। ऑल पेन्स आर बुक्स, इसमें भी वही है, 2 स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन। ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है, दीज आर पेन्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है, दीज आर बुक्स एंड नो चेयर इज अ पेन, ठीक है। तो नो चेयर इज अ पेन, तो मैं इसको इधर भी बना रहा हूँ, ये ऐसे भी बन सकता है बिकॉज ये पता लगेगा क्यों। 1 2 3, ठीक है, पेन इज 1, बुक इज 1 2, चेयर इज 3, ठीक है। नेगेशन किसके बीच में है, नो चेयर इज अ पेन, नो चेयर इज अ पेन, यानी कि 1 और 3 के बीच में नेगेशन है ना, 2 और 3 के बीच में नहीं है। तो इस रीजन को मैं यहाँ पर भी बना सकता था, बट मुझे 1 के साथ ओवरलैप नहीं कराना है उसको बस। तो ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर बुक्स अभी तो नहीं है बट हो सकता है। अगर मैं ये पूरा का पूरा सर्किल उठा के यहाँ पर रख दूँ देन ऑल चेयर विल बिकम बुक्स, बट अभी नहीं है, तो देन इट बिकम्स नॉट कंक्लूसिव, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज नॉट कंक्लूसिव। सेकेंड कंक्लूजन इज सम चेयर्स आर पेन्स, सम चेयर्स आर पेन्स, सम चेयर्स आर पेन्स, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, समझ रहे हो। पहला क्या था, ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर बुक्स तो नॉट कंक्लूसिव हो गया, लेकिन ऑल बुक्स आर, सॉरी सेकंड वन इज सम चेयर्स आर पेन्स, सम चेयर्स आर पेन्स, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 और 3 में तो कहीं पर भी ओवरलैप होने का पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज नेगेशन है, तो दिस इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। थर्ड वन इज ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स आर चेयर्स, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज बुक में, बुक का जो 1 वाला रीजन है वो 3 के साथ कभी ओवरलैप कर ही नहीं सकता, तो ऑल बुक्स आर चेयर्स नहीं हो सकता। सम बुक्स आर चेयर्स हो सकता है बट ऑल बुक्स आर चेयर्स नहीं हो सकता, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स।
एंड द फोर्थ वन इज नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर इज अ बुक, वो अभी करेक्ट है ना, नो चेयर इज अ बुक अभी करेक्ट है, नो चेयर इज अ बुक। बट अगर मैंने कहा कि इसके साथ अगर मैं ओवरलैप कराता हूँ तो फिर वो सम चेयर्स आर बुक, या मैं इसको पूरा इसके अंदर रखता हूँ तो ऑल चेयर्स आर बुक बन जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन दिस ऑल्सो बिकम्स नॉट कंक्लूसिव। बट ट्रू एक भी नहीं है, ठीक है, कंक्लूजन फॉलो एक भी नहीं हो रहा है यहाँ से भी। सो आंसर विल बी नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज डी अगेन। ठीक है, यूपीएससी ने पता नहीं ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर क्यों पूछे हुए हैं जिसमें कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, आई थिंक वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है सारे के सारे, बट अगर आप इस मेथड से चलेंगे तो इट इज़ वेरी इजी, है ना, आराम से हम लोग पता लगा पा रहे हैं कि क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, क्या नॉट कंक्लूसिव है ना। चलो, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप देखोगे कि कंक्लूजन्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। चलें लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन 2022। इसमें भी वही है, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन। ठीक है, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, दीज आर डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, दीज आर टीचर्स। ठीक, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स इधर कोई बन सकता है, उधर कोई बन सकता है, मैं इधर को बनाता हूँ। ठीक है, बट याद रखेंगे कि वो इधर को भी बन सकता है क्योंकि नेगेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ओवरलैप हो सकता है। एंड ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट्स, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट्स। तो दीज आर साइंटिस्ट। ठीक है, स्टार्ट नंबरिंग द रीजन 1 2 4 5। डॉक्टर इज 1 and 2, टीचर इज 2 and 3, इंजीनियर इज ये येलो के अंदर यानी कि 2 3 4, 2 3 4, एंड साइंटिस्ट इज 2 3 4 5 एंड देयर इज नो नेगेशन, कहीं पर भी कोई नेगेटिव रिलेशन या नेगेशन रिलेशन नहीं है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट है। सम साइंटिस्ट्स आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट्स आर डॉक्टर्स, क्या हो रहा है बताओ, सम साइंटिस्ट्स आर डॉक्टर्स। यस, 2 वाला रीजन ओवरलैप कर रहा है तो सम साइंटिस्ट्स आर डॉक्टर्स इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकेंड वन सेज ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, नहीं, ऑल इंजीनियर्स 2 3 4 आर डॉक्टर्स, नहीं, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अभी भी नहीं हो रहा है। एंड क्या ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स हो सकता है, सोच के देखो, नहीं हो सकता, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स हो ही नहीं सकता, नॉट कंक्लूसिव भी नहीं होगा ये, क्यों, एक मिनट, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, क्या 1 को मैं 3 4 से ओवरलैप करा सकता हूँ, करा तो सकता हूँ वैसे क्योंकि नेगेशन तो है नहीं, तो दिस विल बिकम नॉट कंक्लूसिव, है ना। और थर्ड वन सेज सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये दिस 2 फिर से वही 2 वाला रीजन है ना, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, है ना, और सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। तो कितने कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, देर आर ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज। ठीक है, मतलब बोथ 1 and 3 फॉलोज, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो दीज आर द टोटल 11 क्वेश्चंस आस्क्ड इन सिलोजिज्म्स 2011 से लेकर 2024 के बीच में। ठीक है, अगर आप इस मेथड से कंफर्टेबल हैं तो मैं चाहूँगा कि इसको फॉलो करें। अगर आप इतने कम टाइम में, लेस देन अ मंथ का टाइम आपके पास है, ओनली यू कैन से हार्डली 25 डेज़ भी नहीं है अब तो, है ना, आज से 25th डे तो आपका पेपर हो जाएगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इससे तो यू कैन फॉलो दिस, अगर नहीं है तो आप फिर जो अपना मेथड है उसको यूज़ करें, क्योंकि लास्ट टाइम पर मेथड चेंज करने से अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, है ना। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे बैच के हैं, अगर कोई हमारे जो 2 बैचेस हमने कंडक्ट किए हैं इस बार, अगर उनमें से कोई भी स्टूडेंट इन सीरीज़ को फॉलो कर रहा है तो हमने क्लास में भी यही मेथड यूज़ किया है ना, तो यू कैन यूज़ दिस मेथड कंफर्टेबली। और आप तो आई थिंक इसमें कंफर्टेबल होंगे क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में भी किए हैं और हमेशा यही मेथड यूज़ किया है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है इस सेशन में, और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, कुछ आपकी हेल्प हो रही है, कुछ प्रैक्टिस हो रही है,
तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो कल का सेशन रहेगा दैट विल बी सीरीज़, ठीक है, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, नंबर सीरीज़, वो सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आई थिंक 20 प्लस हैं, बट एक ही दिन में हम उसको पूरा कर लेंगे। सो बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो वी विल टेक सीरीज़ टुमारो डे 32 में, है ना। चलिए, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनका जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी तरफ से अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप हम लोगों ने इस सीरीज़ के लिए बनाया हुआ है डेडिकेटेडली, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नीचे इस वीडियो के कमेंट्स में ही आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल को, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।